नमस्कार। नमस्कार। आइए, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा जीके के अंदर। हम पढ़ रहे थे मारवाड़ का इतिहास और इसके अंदर हमने इससे पहले वाली वीडियो में मोटा राजा उदय सिंह, उसके बाद में सूर सिंह और उसके बाद में गद सिंह, ये तीन राजा देखे थे। मोटा राजा उदय सिंह की मैंने आपको बताया था कि मारवाड़ का पहला राजा जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्री मानीबाई का विवाह किया था जहांगीर या सलीम के साथ। और अकबर ने इसे मोटा राजा की उपाधि दी थी कि उस शरीर में थोड़े ज्यादा ही मोटे थे, तो इसे अकबर ने मोटा राजा की उपाधि दी थी। ये थी। देश के बाद में शासक बने थे सूर सिंह। सूर सिंह की एक ही बात है कि अकबर ने इन्हें सवाई राजा की उपाधि दी थी। वैसे तो सवाई राजा आमेर वालों को कहा जाता है, लेकिन एकमात्र मारवाड़ के राजा जिन्हें सवाई राजा की उपाधि दी थी वो थे सूर सिंह। और मुगल मेवाड़ संघर्ष के अंदर ये मुगलों के साथ गए थे और आपके अमर सिंह से बातचीत भी इन्होंने की थी। इसके बाद में राजा बनते हैं गद सिंह, जिनकी दो बातें थी। एक तो गद सिंह को जहांगीर ने उपाधि दी थी दल थम्मन की, और एक इनकी कॉन्क्यूबाइन थी, इनकी एक दासी थी या इनकी गर्लफ्रेंड बोल सकते हो, अनारा बेगम, जिसके कहने पर गद सिंह ने अपने छोटे पुत्र जसवंत सिंह को जोधपुर का राजा बना दिया और बड़े पुत्र अमर सिंह को नागौर का परगना दिया था। फिर हमने अमर सिंह राठौड़ के बारे में पढ़ा था, मतीरे रिराड़ 1644 ईस्वी में। और इसके बाद में वो सलावत खां को मार देता और उनके ही साले अर्जुन सिंह क्या करते हैं, उनका साथ विद्रोह करके उन्हें मुगलों के हाथों पकड़वा देते हैं, मरवा देते हैं। अमर सिंह राठौड़ की छतरी बनी हुई नागौर के अंदर 16 खंभों की, और उन्हें डेगर मास्टर ऑफ डेगर कहा जाता है, कटार का धनी कहा जाता है। इसके बाद में जो जोधपुर के राजा बने वो है जसवंत सिंह, यानी कि गद सिंह के बाद जो राजा आते हैं वो है महाराजा जसवंत सिंह। तो आज पढ़ेंगे हम जसवंत सिंह को। इनका शासनकाल है 1638 से 68 तक। 1619 से 38 तक आपके गद सिंह का था। उसके बाद में गद सिंह के बाद शासक बनते हैं जसवंत सिंह। इन्हें फर्स्ट भी कह सकते हो क्योंकि एक और होंगे जसवंत सिंह, उन्हें सेकंड हो जाएगा। एक बात ध्यान रखना, ये शाहजहां के समय बने थे, शाहजहां के समय राजा बने थे, तो शाहजहां ने इसे उपाधि दी थी महाराजा की, तो हम कहते हैं कि महाराजा जसवंत सिंह। उपाधि थी इनकी महाराजा की, और दी किसने थी? ये दी थी शाहजहां ने। तो ये बात ध्यान रखना, शाहजहां ने जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि दी थी, तो हम इन्हें बोलते हैं महाराजा जसवंत सिंह। ये थोड़े बालक थे, बाल्यावस्था में राजा बन गए थे, इनका राज्याभिषेक हो गया था। तो इनके राज्याभिषेक के बाद यानी थोड़े बालक थे, तो इनका एक संरक्षक बनाया गया था। इनका संरक्षक था राज सिंह कुंपावत। इनका संरक्षक था राज सिंह कुंपावत। आसोपा का ये ठाकुर था राज सिंह कुंपावत। इनकी एक बात ध्यान रखना थोड़ी सी, कि एक बार क्या है कि जैसे बचपन में थोड़े बाल्यावस्था में ये शासक बन गए थे, तो जसवंत सिंह जी थोड़े बीमार रहने लगे, और बीमार रहने लगे तो थोड़े हकीम वैद्य को दिखाया, उनके समझ में नहीं आया। फिर कोई तांत्रिक वांत्रिक को दिखाया, कोई महाराज को दिखाया, कोई बाबे वगैरह को दिखाया, तो उन्होंने कहा कि जसवंत सिंह के ऊपर क्या है, कोई बुरी साया, कोई बुरी आत्मा का साया है। तो बोले वो कैसे ठीक हो? बोले वो ऐसे ठीक होगा अगर इनके जैसा ही कोई शक्तिशाली आदमी अपनी स्वेच्छा से बलि दे। अपनी स्वेच्छा से अगर बलि देगा शक्तिशाली आदमी, इनके जैसा ही शक्तिशाली होना चाहिए, तब तो इनकी जान बच सकती है, वरना नहीं बचेगी। ये बात जब राज सिंह कुंपावत को पता चली, तो इन्होंने कहा कि मैं, वैसे तो चलो कौन देगा खुद से बलि, कौन देगा? शायद मान लिया राजा थे जसवंत सिंह जी,
लेकिन अपने आप स्वेच्छा से बलि कोई नहीं देगा, कोई मरने को तैयार नहीं होगा। लेकिन जब इस राज सिंह कुंपावत को पता चली तो इसने कहा कि मैं महाराजा का क्या हूँ, संरक्षक हूँ, इनकी सुरक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है, तो ये बलि दे देते हैं राज सिंह कुंपावत। तो एक बात ध्यान रखना, इनकी छतरी बनी हुई है कांगा के अंदर, कांगा के अंदर इनकी छतरी है, वो भी सबसे सुंदर छतरी या श्रेष्ठ छतरी बोल सकते हैं, तो वो है कांगा के अंदर राज सिंह कुंपावत की सबसे श्रेष्ठ छतरी है। आसोपा के ये ठाकुर थे या जागीरदार थे। राज सिंह कुंपावत महाराजा जसवंत सिंह क्या थे, ये थे महाराजा जसवंत सिंह के संरक्षक थे। इसके बाद में अब अगर देखेंगे कि तो इसके बाद में शुरू हो जाता है मुगलों का उत्तराधिकार संघर्ष। मुगलों की उत्तराधिकार संघर्ष में जसवंत सिंह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वो चीज देखते हैं इनकी, तो एक तो इनकी उपाधि ध्यान रखना महाराजा की, इन्हें दी थी सांझा ने, और एक इनके संरक्षक थे राज सिंह कुंपावत। इसके बाद में जब मुगलों के अंदर उत्तराधिकार युद्ध शुरू हो जाता है, मुगल उत्तराधिकार युद्ध, तो शाहजहां के क्या थे, 4 पुत्र थे। मैंने आपको पहले भी बताया था जब आमेर पढ़ाया था। शाहजहां के पुत्र थे, मुख्य पुत्र 4 थे जो आगे शासक का दावा करते थे। अलग अलग जगह इनकी पोस्टिंग थी, गवर्नर थे। पहला पुत्र था दारा शिकोह है, पहला और बड़ा पुत्र था वो था दारा शिकोह है। तो स्वाभाविक सी बात है, आगे का बादशाह ही बनेगा। इसके बाद में एक पुत्र था मुराद, तीसरे पुत्र का नाम आपका औरंगजेब हो गया आलमगीर, और एक इनका था सुजा। 4 पुत्र हो गए इनके। लास्ट समय में शाहजहां क्या है, थोड़े इनकी मृत्यु थोड़ी लास्ट में बीमार होने से हुई थी। लास्ट समय में शाहजहां बीमार रहने लगे, तो ये दारा शिकोह इनके पास था, औरंगजेब आपके दक्षिण में था, मुराद आपके बंगाल साइड में था। ऐसे ही अलग अलग जगह पोस्टिंग थी, लेकिन ये दारा शिकोह क्या शाहजहां के पास था। तो कुछ अफवाह फैल गई कि शाहजहां की क्या होगी, मृत्यु होगी, और दारा शिकोह ने अपना राज्याभिषेक कर लिया, आगे का बादशाह बन गया। तो फिर वहां से ये मुराद और सुजा को साथ लेकर औरंगजेब चला, उनको साथ ले लिया और तीनों भाई मिलकर दारा शिकोह को हराने के लिए चले, उसे गद्दी से हटाने के लिए चले। तो इनके बीच 4 युद्ध होते हैं। उन 4 युद्धों का हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, हम यहाँ पे सिर्फ 2 युद्ध देखेंगे, क्योंकि हमें जसवंत सिंह से मतलब है। तो जसवंत सिंह पहला युद्ध होता है इनके अंदर दलमत का युद्ध, दलमत का युद्ध। इसे आप उज्जैन का युद्ध भी बोल, सॉरी दलमत का युद्ध है, इसे आप उज्जैन का युद्ध भी बोल सकते हो, क्योंकि उज्जैन के अंदर हुआ था। किस किस के मध्य हुआ, ये हुआ था दारा शिकोह वर्सेस औरंगजेब के मध्य। एक तरफ था आपका दारा शिकोह, एक तरफ था औरंगजेब। इसके अंदर दारा शिकोह का सेनापति था, मुख्य सेनापति देखें तो एक तो था कासिम खां, कासिम खान, और एक था आपका ये जोधपुर का जसवंत सिंह। जब युद्ध शुरू होने वाला था तो औरंगजेब ने कहा कासिम खान से कि तुम क्या करते हो, एक मुसलमान होकर हिंदू का साथ देते हो, तुम मेरी तरफ आ जाओ, मुसलमान एक तरफ हो जाएंगे। तो कासिम खान ने कहा कि मैं मुसलमान हिंदू का साथ कैसे दे रहा हूं, आप भी मुसलमान और आपका भाई दारा शिकोह उसकी तरफ से लड़ रहा हूं, वो भी एक हिंदू है। लेकिन औरंगजेब ने कहा कि वो हिंदू नहीं है, वो क्या है, मुसलमान ही है, सॉरी मुसलमान नहीं, वो हिंदू ही है, हिंदुओं के साथ रहता है। देखिए इससे पहले जो युद्ध हुआ उसके अंदर आपके ये सेनापति कौन था, बोलो सवाई राजा मिर्जा राजा जय सिंह, तो बोले वो भी हिंदू थे। अब आपके साथ सेनापति कौन है, बोले जसवंत सिंह। तो देखो दारा शिकोह तो क्या हिंदू बन गया है, और अब तुम मेरी तरफ आ जाओ, मैं मुसलमान हूं, और धर्म की जीत करेंगे। इस तरह औरंगजेब अपनी चालें चलकर कासिम खान को क्या है, अपनी तरफ मिला लेता है।
अब कासिम खान चला गया युद्ध के बीच में औरंगजेब की तरफ। अब बचा अकेला जसवंत सिंह। जसवंत सिंह यहाँ पर वीरता से लड़ता है, काफी वीरता से लड़ता है, लेकिन घायल होने के कारण क्या है, जसवंत सिंह फिर युद्ध का मैदान छोड़कर वापस कहां चला जाता है, आपके जोधपुर चला जाता है। जब जसवंत सिंह जोधपुर जाता है तो जसवंत सिंह की एक आड़ी रानी थी जसमादे, जसमादे जसमादे नाम करके आड़ी रानी थी। उसने क्या किया, दुर्ग के दरवाजे बंद करवा दिए। और जैसे ही महाराजा जसवंत सिंह आए तो द्वारपाल से कहा, गेटकीपर से कहा कि गेट खोलो। तो गेटकीपर ने कहा भी आप कौन? तो जसवंत सिंह ने कहा मैं आपका राजा जसवंत सिंह। तो उन्होंने कहा कि हमारे राजा जी तो मर चुके और रानी साहिबा ने क्या 12 ही करवा दिए, उनका 12 ही करवा दिए। तो जसवंत सिंह ने कहा ऐसे कैसे? तो रानी को बुलाया गया। रानी ने कहा कि हमारे यहाँ पे राजा या तो विजय कराते या वीरगति यानी विजय या वीरगति, दो ही चीजें हैं, लेकिन हारकर वापस नहीं आते। फिर कहते हैं कि जसवंत सिंह ने माफी वगैरह मांगी कि अब की बार लड़ूंगा, हारकर कभी नहीं आऊंगा, लड़कर आऊंगा, जीत कर आऊंगा। फिर जसमादे क्या है, दुर्ग के दरवाजे खोल दिए और जसवंत सिंह अंदर चले गए इसके बाद में। ठीक है, तो एक धर्मत का युद्ध ध्यान रखना। इसके अंदर जसवंत सिंह दारा की ओर से लड़ा था। दारा की ओर से कह सकते हो और आप शाहजहां की ओर से भी कह सकते हो, लेकिन इसमें विजय होती है औरंगजेब की। कासिम खान इसके अंदर क्या है, औरंगजेब का साथ दे देता है। इसके बाद में एक युद्ध हुआ। इसके बाद में एक युद्ध होता है खजुआ का युद्ध। उस खजुआ सामूगढ़ का युद्ध होता है। सामूगढ़ के युद्ध में फिर औरंगजेब जीत जाता है। तो आपके आमेर के मिर्जा राजा जयसिंह के कहने पर जसवंत सिंह क्या है, औरंगजेब से मुलाकात करता है और उनकी तरफ आ जाता है। सॉफ्ट कॉर्नर रखता है थोड़ा और उनकी तरफ आ जाता है, संधि उन्धि कर देता है। लेकिन इसके बाद फिर एक युद्ध होता है खजुआ का युद्ध। खजुआ का युद्ध होता है, खजुआ नामक जगह पड़ती है। इस यहाँ पर युद्ध होता है औरंगजेब और सुजा के मध्य। एक तरफ था आपका औरंगजेब और एक तरफ था सुजा जो बंगाल में था। इन दोनों के मध्य युद्ध होता है। इसमें क्या है कि औरंगजेब जसवंत सिंह को बुलाता है कि आ जाओ भाई जसवंत सिंह, युद्ध हो रहा है तो भाग लो युद्ध में। कहते हैं जसवंत सिंह गया था, औरंगजेब से मुलाकात हुई थी, लेकिन उसने फिर वो जसवंत सिंह के औरंगजेब की तरफ लड़ना नहीं चाहता था। तो जसवंत सिंह ने सुजा से पूछा कि मैं तो लड़ना नहीं चाहता, तेरे लिए कुछ कर सकता हूं तो वो बता। सुजा ने कहा चल मेरी तरफ आ जा, मेरी तरफ सॉफ्ट कॉर्नर है। फिर रात को क्या है, जसवंत सिंह ये आपके औरंगजेब के कैंप में लुट गए और अपने घर चला जाता है। कहता मुझे किसी तरफ से नहीं लड़ना। तो ध्यान रखना, भाग नहीं लिया था, लेकिन इनडायरेक्टली रूप से सुजा की सहायता ही करता है। तो ये आपका खजुआ का युद्ध हो गया। इन दोनों युद्धों से जसवंत सिंह का थोड़ा कंपेयर आपका लेना देना है, थोड़ा ध्यान रख लेना। इसके बाद में फिर मिर्जा राजा जयसिंह के कहने पर इन दोनों के मध्य, औरंगजेब और जसवंत सिंह के मध्य संधि तो हो जाती है। लेकिन औरंगजेब थोड़ा इनसे मन में एक बार टूट गया तो टूट गया, दोनों के मध्य कोई तालमेल नहीं बैठता। औरंगजेब फिर क्या करता है, जसवंत सिंह की पोस्टिंग अलग अलग जगह कर देता है। तो औरंगजेब फिर क्या करता है, जसवंत सिंह को सूबेदार बनाता है गुजरात का। तो जसवंत सिंह सूबेदार रहा था गुजरात का। गुजरात का सूबेदार आपके गुजरात का सूबेदार रहा था। और जसवंत सिंह 1659 से 62 तक गुजरात का सूबेदार रहता है। शक्तिशाली शासक था। तो औरंगजेब ज्यादा समय तक इसे एक जगह भी नहीं रखना चाहता था और अपने से दूर भी रखना चाहता था। थोड़ी संवेदनशील जगह थी, वहां पर रखना चाहता था। तो ये पहले से गुजरात में कर देता है इसकी वहां पर। फिर वहां से इसे भेजता है शिवाजी के खिलाफ। 1662 में शिवाजी के खिलाफ भेजता है। मुख्य गवर्नर तो बनाता है अपने मामा शाहिस्ता खान को। शाहिस्ता खान के साथ कहा भेजता है, दक्षिण के अंदर, दक्षिण भारत में भेजता है शाहिस्ता खान के साथ। लेकिन वहां पर क्या है कि शाहिस्ता खान और ये आपके जसवंत सिंह शिवाजी को घेरे हुए बैठे थे, लाल महल में थे। और वहां पर शिवाजी अचानक अटैक करता है और शाहिस्ता खान का क्या है, अंगूठा काट लेता है।
इस बात की समाचार मिला आपके औरंगजेब को, उसे कहीं से पता चल गया कि जसवंत सिंह शिवाजी की तरफ सॉफ्ट कॉर्नर रख रहा है और ये जो हमला हुआ है इसमें जसवंत सिंह का बहुत बड़ा हाथ है। तो वो फिर वहां से दोनों को वापस बुला लेता है, शाइस्ता खान और जसवंत सिंह को, कि कहीं अगर जसवंत सिंह शिवाजी से मिल गया तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, अकेला शिवाजी नहीं संभल रहा तो जसवंत सिंह मिल जाएगा, फिर क्या संभलेगा। इसके बाद में फिर दोबारा इसकी पोस्टिंग करता है केरले की महाराष्ट्र के अंदर 1667 के अंदर शिवाजी के विरुद्ध दोबारा पोस्टिंग कर देता है। शिवाजी के विरुद्ध दोबारा पोस्टिंग करता है जसवंत सिंह की, लेकिन फिर जसवंत सिंह वहां पर कोई शिवाजी के विरुद्ध कोई कड़ा कदम नहीं उठाते, तो फिर इन्हें वहां से बुला लेता है और अब की बार इनकी पोस्टिंग कहां करेगा, काबुल के अंदर। पहले देखो गुजरात का सूबेदार रहा, फिर शाइस्ता खान के साथ शिवाजी की तरफ गया कब 62 के अंदर, और फिर 67 के अंदर दोबारा शिवाजी की तरफ जाता है और फिर इसकी पोस्टिंग करता है औरंगजेब 1667 से, फिर 1667 में तो आ गया। इसके बाद में इसकी 73 से पोस्टिंग करता है, 1673 से, और 78 में इसकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। इसकी पोस्टिंग कर देता है काबुल के अंदर, और काबुल के अंदर काफी समय तक रहा था, वहां पर अच्छी शांति व्यवस्था भी बनाई थी। मैंने आपको पहले ही बताया था जब मैं आमेर के अंदर आपके ये मानसिंह पढ़ा रहा था, तो मैंने बताया था कि काबुल के अंदर 2 ही व्यक्ति सक्सेसफुल हुए हैं, एक आपका मानसिंह था आमेर वाला, और एक जोधपुर का जसवंत सिंह, जो काफी समय तक वहां पर रहे थे और वहां पर क्या है सक्सेसफुल भी हुए थे। काबुल के अंदर एक जगह पड़ती है जमरूद का थाना, जमरूद का थाना, वहां पर क्या है जसवंत सिंह की 1668 के अंदर 78 के अंदर सॉरी मृत्यु हो जाती है। जमरूद का थाना नामक स्थान पर क्या है जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है। जब महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु हुई थी तब औरंगजेब बहुत खुश हुआ और उसने कहा कि आज कुफर का दरवाजा टूट गया। कुफर यानी धर्म विरोधी, कि जसवंत सिंह मेरे धर्म के विरोध में था और आज वो दरवाजा था और वो आज क्या है टूट गया, यानी आज कुफर का दरवाजा टूट गया। ये बात थोड़ी ध्यान रख लेना, जसवंत सिंह के बारे में कही थी किसने, औरंगजेब ने। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि जसवंत सिंह औरंगजेब के ऊपर कितना हावी था, कि जब तक जसवंत सिंह था उसने जजिया करने लगाने दिया था, और उसकी एक मृत्यु के 1 साल बाद यानी 1679 के अंदर क्या है औरंगजेब आपके जजिया कर लगा देता है। तो आप सोच सकते हो वो कितना महान राजा रहा होगा। ये तो थी थोड़ी इनके युद्ध अभियान और जहां पे इसकी पोस्टिंग हुई वो। जसवंत सिंह क्या एक विद्वान आदमी थे, तो इनकी कुछ साहित्य भी देख लेते, कुछ पुस्तकें लिखी वो भी देख लेते हैं जसवंत सिंह की। तो इसके बाद में जब जसवंत सिंह की मृत्यु हुई थी तब इनके कोई पुत्र नहीं था, तो औरंगजेब ने इसे खालसा घोषित कर दिया था। और इसके 12 दिन मृत्यु के 12 दिन बाद इनकी रानियों ने 2 पुत्र को जन्म दिया। तो आगे पढ़ेंगे अजीत सिंह समय वाले में, तो थोड़ी सी इनकी साहित्य देख लेते हैं, जो इनकी पुस्तकें वगैरह है वो देख लेते हैं। फिर आगे आपके अजीत सिंह स्टार्ट करेंगे तो वहां पर देखेंगे। जसवंत सिंह खुद एक विद्वान व्यक्ति थे, तो इन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी थी। पुस्तकों में एक तो याद रखना है भाषा भूषण, भाषा भूषण, एक याद रखना है प्रबोध चंद्रोदय, ये तो बहुत बार पूछी गई है, प्रबोध चंद्रोदय, भाषा भूषण और प्रबोध चंद्रोदय। एक आपके है गीता महात्म्य, एक याद रखना आनंद विलास, और एक होगी अपरोक्ष सिद्धांत।
ये 5 पुस्तकें हैं जसवंत सिंह की। भाषा भूषण, प्रबोध चंद्र जय, गीता महात्म्य, आनंद विलास और अपरोक्ष सिद्धांत। 2-4 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगी। अपरोक्ष सिद्धांत, आनंद विलास, गीता महात्म्य, प्रबोध चंद्रोदय और भाषा भूषण, ये किनकी पुस्तकें हैं? महाराजा जसवंत सिंह की। इनको थोड़ा ध्यान कर लेना, कुछ बार मिलान करने वालों के अंदर आ जाता है कि कौन सी, या नीचे आ जाएगी कौन सी पुस्तक जसवंत सिंह द्वारा नहीं लिखी गई, तो ये आ जाएगी इनकी। एक इनकी निर्माण कार्य देखो, तो इनके निर्माण कार्य के अंदर देखें तो एक इनके, मैंने आपको आड़ी रानी बताई थी जसमादे, उन्होंने एक तालाब बनवाया था जिसे बोला जाता है, सॉरी, इन्होंने वो महल बनवाया था जिसकी बोला जाता है राई का बाग महल। राई का बाग बनवाया था इनकी रानी ने। एक इन्होंने औरंगाबाद के नजदीक एक कस्बा बसाया था जसवंतपुरा कस्बा बसाया था। और एक इनकी शेखावत रानी थी जिन्होंने तालाब बनवाया था, उसे बोला जाता है शेखावत जी का तालाब। शेखावत जी का तालाब। तो ये कुछ चीज इनकी ध्यान कर लेना। एक चीज ध्यान रखना, जब जसवंत सिंह आपके काबुल अभियान में थे तो वहां से ये लाए थे अनार के बीज, कुछ अनार के बीज और कुछ अनार के पौधे लाए थे। और वो लाकर कहाँ लगाए थे? अनार लाए थे, यानी कि काबुल से अनार लाए थे और जोधपुर के अंदर काका नामक जगह पड़ती है, वहां पर लगाए थे अनार के बाग। अनार के बाग लगाए थे काका के अंदर। और उसमें कारीगर थे उनके चतर जी गहलोत थे उनके मुख्य कारीगर। और कहां से लाए थे? जो आप वर्तमान के अंदर जैसलमेर बाड़मेर के अंदर जो अनार के लहराते हुए बाग देख रहे हैं, तो शुरुआत इनकी किसने की थी? महाराजा जसवंत सिंह ने। कहां से लाए थे बीज या पौधे बोलो? तो वो लाए थे काबुल से। और उसमें कारीगर कौन थे? चतर जी गहलोत आपके कारीगर थे। जसवंत सिंह के समय शुरुआत हुई थी, अनार के बाग लगाए थे। और इनकी कुछ ध्यान रखो, तो इनके दरबारी कवि थोड़ा ध्यान रख लेना, यानी महान विद्वान व्यक्ति है तो इनके दरबार में भी विद्वान मिलेंगे, यानी दरबारी विद्वान। दरबारी विद्वान के अंदर आते हैं आपके दलपत मिश्र। इन्होंने जसवंत विलास ग्रंथ लिखा है। जसवंत विलास ग्रंथ, जसवंत विलास ग्रंथ लिखा है आपके दलपत मिश्र ने। एक इनके दरबार में थे नरहरि और नरहरिदास ने लिखा है आपके अवतार चरित्र। ये इनके याद कर लेना, पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। एक इनके दरबार में थे मोहनोत नैणसी। इनका तो नाम सभी ने सुना ही है। ये ओसवाल जाति के बणिये थे, मोहनोत नैणसी। इनकी 2 रचनाएं याद कर लेना। एक है मोहनोत नैणसी विख्यात, नैणसी विख्यात, और एक है इनकी मारवाड़ रा प्रगनारी विगत। मारवाड़ रा प्रगनारी विगत। मारवाड़ आपका हो गया। रा का मतलब रा रे री, मारवाड़ी के अंदर होता है का के की। तो मारवाड़ के परगना यानी क्षेत्र, और विगत होता है, री का हो गया की और विगत हो गया हिस्ट्री, यानी कि मारवाड़ के क्षेत्र के यहाँ पर हिस्ट्री लिखी गई है इसके अंदर। तो इसके अंदर आप ध्यान रखना, ये नैणसी विख्यात है। इसके अंदर नैणसी ने राजपूतों की 36 शाखाओं का वर्णन किया है। राजपूतों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया है? 36 शाखाओं का वर्णन किया है। भाषा कौन सी इसकी? डिंगल भाषा है। डिंगल भाषा है राजपूतों की
36 शाखाओं का क्या है वर्णन किया है। और इसके अंदर नैन्सी ने वहां की जनसंख्या, अधिकारी, जो जाति रहती थी वो, और सभी की आय व्यय लगभग काफी विस्तार पूर्वक लिखा है। और तो इसीलिए इसे बोला जाता है मारवाड़ का गजेटियर। इसके अंदर लिखा है, इस इतिहास के अंदर लिखा है, तो इससे बोले एक नाम और इसका मारवाड़ का गजेटियर। मारवाड़ का गजेटियर। गजेटियर क्या होता है कि जैसे हम अपने व्याख्याता वाले टीचरों से जैसे साइन करवाते हैं, तो वो व्याख्याता वाले टीचर होते हैं, वो क्या होते हैं गजेटियर ऑफिसर होते हैं। वैसे ही इसके अंदर क्या है कि मारवाड़ के जितने भी बड़े अधिकारी थे उन सबके नाम है, तो इसे क्या बोला जाता है, वही गजेटियर ऑफिसरों के नाम है, तो इसे मारवाड़ का क्या बोला जाता है, गजेटियर बोला जाता है। एक चीज ध्यान करना कि नैन्सी और इनके एक भाई थे सुंदरदास, कोई टाइम में नैन्सी क्या है मारवाड़ के दीवान हुआ करते थे, जसवंत सिंह के दीवान हुआ करते थे। इनके ऊपर कुछ 50,000 रुपए का गबली का आरोप लगा, उसकी वजह से जसवंत सिंह ने बंदी बना लिया, कारागार में डाल दिया। जब इन्हें महाराष्ट्र से ला रहे थे वापस, तो इन्होंने और इनके भाई सुंदरदास ने क्या है आत्महत्या कर ली थी कि इतना बड़ा आरोप लगा, कहाँ दीवान थे और कहाँ बंदी बन गए, तो इन दोनों ने क्या है आत्महत्या कर ली थी। तो थोड़ी सी ये बात ध्यान कर लेना। ऐसे ओसवाल जाति के बणिये थे। दो इनके ग्रंथ है, नैन्सी ख्यात और मारवाड़ रापरगनारी विगत, डिंगल भाषा के अंदर है। एक व्यक्ति और आती है इनके अंदर, फुलेरी नामक स्थान पर महाराष्ट्र के जिन्होंने आत्महत्या कर ली थी, वो आपसे कोई नहीं पूछेगा। एक चीज और आते हैं कि नैन्सी को मुंशी देवी प्रसाद ने नैन्सी को मार आपके राजस्थान का अबुल फजल का है। अबुल फजल आपका हो गया वो अकबर वाला नवरत्न, और नैन्सी को कहा है राजस्थान राजपुतानी का अबुल फजल मुंशी देवी प्रसाद ने। एक व्यक्ति और आते हैं आपके यहाँ पर दुर्गादास राठौड़, इनके मुख्य दरबारी थे दुर्गादास राठौड़। दुर्गादास राठौड़ ये इनके दरबारी थे, इनके मंत्री थे, सलाहकार थे। इनके बारे में आगे जब अजीत सिंह पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, क्योंकि आगे अजीत सिंह के समय भी है अपना अच्छा खासा रोल निभाते हैं, अच्छी खासी एंट्री करते हैं, अजीत सिंह को राजा भी बनाते हैं, 30 साल तक मुगलों से संघर्ष भी करते हैं। तो वो आगे अजीत सिंह के समय पढ़ेंगे। और आज जसवंत सिंह थोड़ा कंप्लीट हो गया, तो थोड़ी सी बात याद रख लेना जसवंत सिंह की। ये एक तो ये इन्हें महाराजा की उपाधि दी थी आपके शाहजहां ने। इसके बाद मुगल उत्तराधिकारी आपके धर्मत का युद्ध और खजुआ का युद्ध। इसके बाद में शिवाजी के विरुद्ध जाते हैं और फिर काबुल के अंदर जाते हैं। वहां पर इनकी जमरूद के थाना नामक स्थान पर क्या होती है मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में राजा बनेंगे अजीत सिंह, जो क्या है दुर्गादास राठौड़ की सहायता से बनेंगे। ये बनाते हैं संघर्ष करके, तो वो आगे बढ़ेंगे। थोड़ा वीडियो को शेयर कर देना, कैसी लगी बता देना, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, नहीं किया है तो कमेंट कर देना। ओके, थैंक यू, बाय।